हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड मैजिकल ट्रिक्स का जो एचसी हार्डविक बुक का जो वोकेबलरी सीरीज है उसका हम 19 नंबर सीरीज को कवर करेंगे और आज हम 18 वर्ड्स को कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो है कम से कम 108 चैप्टर में कवर किया जाएगा जो कि वोकेबलरी एचसी हार्डविक का है। और ये 108 वीडियो मतलब देख लेने के बाद जो है आपको कोई दूसरा जो है वोकेबलरी के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसी को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे तो इससे जो है वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट कन्फर्म हो जाएगा और आप वोकेबलरी का जो साइनो सीरीज होता है वो किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं इस वीडियो के सहारे। तो चलते हैं, पहला वर्ड है हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक से ही कवर करते हुए हम अपर लेवल तक जाएंगे जिसको बोलते हैं हम प्री टू मेंस। तो पहला नंबर वर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? यह एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी हो जाएगा उपलब्ध। इसका साइन होगा ऑब्टेनेबल। ऑब्टेनेबल में जिसको ऑब्टेन कर सकें, प्राप्त कर सके। ठीक है, जो प्राप्त होगा वही उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, रेडी। रेडी मतलब भी होता है तैयार। एग्जिस्टिंग मतलब जो अवेलेबल होता है। एक्वायरेबल जिसको एक्वायर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारे लिए। और फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब जो है जो हमेशा हम लोग के आगे सामने आए। ठीक है, वो होता है फ्रीक्वेंट। यानी कि अवेलेबल का साइन हो जाएगा ऑब्टेनेबल, रेडी, एग्जिस्टिंग, एक्वायरेबल और फ्रीक्वेंट। सेकेंड नंबर वर्ड है कंसाइन। कंसाइन, कंसाइन क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है भेजना। कंसाइन का मतलब क्या होता है? भेजना। कंसाइन क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका साइन हो जाएगा सेंड। सेंड मतलब भी होता है भेजना। सेंड मतलब होता है भेजना। ट्रांसफ़र मतलब भी होता है किसी चीज़ को भेजना, आगे की ओर भेजना। डिलीवर मतलब होता है सुपुर्द करना, मतलब कोई भी चीज़ को किसी के हाथ में दे देना। डिस्पैच मतलब भी आगे बढ़ाना होता है। हैंड ओवर मतलब किसी के हाथ में दे देना। और रिलीज का मतलब भी होता है छोड़ना। ठीक है, यानी कि कंसाइन का साइन हो जाएगा सेंड, ट्रांसफ़र, डिलीवर, डिस्पैच, हैंड ओवर, रिलीज। तीसरा नंबर वर्ड है कर्व। कर्व क्या है? यह एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है पर नियंत्रण रखना या फिर रोकना। कर्व का अर्थ होता है नियंत्रण रखना या फिर रोकना। इसका साइन हो जाएगा लिमिट। लिमिट, कोई भी चीज़ को हम लिमिटेशन दे दिए, ठीक है, वो रोक दिया गया, उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक करना मतलब होता है रोकना होता है। कंट्रोल का मतलब भी होता है नियंत्रण रखना होता है। रेस्ट्रेन मतलब भी होता है रोकना होता है। ब्राइडल मतलब भी होता है रोकना। होल्ड मतलब भी होता है पकड़ कर रखना। प्रिवेंट मतलब भी होता है उसका जो है प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, यानी कि कर्व का साइन हो जाएगा लिमिट, चेक, कंट्रोल, रेस्ट्रेन, ब्राइडल, होल्ड और प्रिवेंट। तो 3 नंबर का जो कर्व का साइन हो जाएगा लिमिट, चेक, कंट्रोल, रेस्ट्रेन, ब्राइडल, होल्ड, प्रिवेंट। 4 नंबर वर्ड है डेलिकेसी। डेलिकेसी क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। इसका साइन हो जाएगा रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब होता है टेस्टफुल और टेस्टी मतलब भी टेस्टी होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है स्वाद में बहुत ही अच्छा। यानी कि डेलिकेसी का साइन हो जाएगा रिफाइनमेंट, टेस्ट और डिस्टिंक्शन। 5 नंबर वर्ड है इम्ब्लेम। 5 नंबर वर्ड है इम्ब्लेम। इम्ब्लेम क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रतीक। एम्ब्लेम का अर्थ होता है प्रतीक। इसका साइन हो जाएगा पिक्चर यानी कि तस्वीर। बेज मतलब होता है कोई भी पहचान। मोल्ड मतलब होता है प्रतीक। पैटर्न मतलब होता है कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर। और फ्रेम का मतलब होता है प्रतीक, कोई भी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एम्ब्लेम का साइन हो जाएगा पिक्चर, बेज, मोल्ड, सिंबल, टोकन और पैटर्न और फ्रेम। ठीक है, छठा नंबर है 6 नंबर वर्ड से ह्यूमिड। ह्यूमिड क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है आर्द्र या फिर नमी। इसका साइन हो जाएगा डैम्प। डैम्प मतलब होता है नमी। वेट मतलब होता है गीला। मॉइस्ट मतलब भी होता है गीला। डैंक मतलब होता है नमी। और ड्रेंच मतलब होता है भींगा हुआ। ड्रेंच का मतलब भी होता है भींगा हुआ। इसका साइन फिर मतलब क्या हो जाएगा? ह्यूमिड का साइन हो जाएगा डैम्प, वेट, मॉइस्ट, डैंक और ड्रेंच।
वेट स्टूडेंट्स, वॉइस प्रॉब्लम। 7 नंबर वर्ड है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? यह एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है रोकना या हस्तक्षेप करना। इसका साइनो हो जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब होता है रोकना, स्टॉप मतलब होता है रोकना, कट ऑफ मतलब होता है रोकना, और ग्रास्प मतलब भी होता है, ग्रास्प मतलब भी होता है रोकना। ठीक है, यानी कि इंटरसेप्ट का साइनो हो जाएगा इंटरप्ट, स्टॉप, कट ऑफ और ग्रास्प। 8 नंबर वर्ड है पोटेंट। पोटेंट क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है प्रभावकारी। इसका साइन हो जाएगा इफेक्टिव मतलब प्रभावकारी, फोर्सफुल मतलब भी होता है प्रभावकारी, पावरफुल मतलब प्रभावकारी होता है, प्रीवेलेंट मतलब भी मजबूत होता है, रोबस्ट मतलब होता है हट्टा कट्टा, और एफिकेसियस मतलब होता है प्रभावकारी। ठीक है। 9 नंबर वर्ड है प्रीफेस। प्रीफेस क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है प्रस्तावना या फिर भूमिका। इसका साइन हो जाएगा फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाना, प्रोलॉग मतलब भूमिका होता है, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना इसको बोलते हैं, आगे क्या इंट्रोडक्शन, एक्वेंटेंस मतलब होता है भूमिका, और प्रियम्बल का मतलब भी होता है प्रस्तावना। यानी कि प्रीफेस का साइन हो जाएगा फॉरवर्ड, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, एक्वेंटेंस और प्रियम्बल। 10 नंबर वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है, प्रोजेक्ट क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है परियोजना या फिर योजना। ठीक है, तो इसका साइन हो जाएगा मिशन, कोई भी योजना होता है, वेंचर मतलब भी होता है कोई भी परियोजना, स्कीम मतलब योजना होता है, मॉडल मतलब भी होता है योजना कोई भी तैयार करना, और फ्रेम मतलब भी होता है कोई फ्रेमवर्क यानी कि योजना तैयार करना, स्ट्रक्चर और या फिर मोल्ड। यानी कि इस प्रोजेक्ट का साइन हो जाएगा मिशन, वेंचर, स्कीम, मॉडल, फ्रेम, स्ट्रक्चर और मोल्ड। 11 नंबर वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है? यह एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है बाहर निकालना। इसका साइन हो जाएगा स्टिक आउट यानी कि पकड़ के बाहर की ओर खींचना, और एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, बियॉन्ड मतलब बाहर की ओर निकालना, प्रोट्रूड मतलब होता है खींचना, फ्लिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को पकड़ के खींचना, हट मतलब भी होता है किसी के दिल पे मतलब हट करना। ठीक है, तो हो जाएगा बाहर निकल जाता है किसी के दिल से अगर ज़्यादा उसको हर्ट करते हैं। तो हीव मतलब भी होता है बाहर निकालना। यानी कि प्रोजेक्ट का साइन हो जाएगा स्टिक आउट, एक्सटेंड, बियॉन्ड, प्रोट्रूड, फ्लिंग, हर्ट और हीव। 12 नंबर वर्ड है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का यह एक वर्ब है। रेलिंक्विश मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ देना। इसका साइन हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है गद्दी छोड़ देना, त्याग देना। लीव मतलब छोड़ देना। रिजाइन मतलब कोई भी पद से इस्तीफा दे देना। एबंडन मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, और फॉरसेक मतलब भी होता है क्षमा कर देना। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना। यानी कि रेलिंक्विश का साइन हो जाएगा रिनाउंस, लीव, रिजाइन, एबंडन, एब्डिकेट, फॉरसेक और गिव अप। याद रखना है। 13 नंबर वर्ड है रेमनेंट। रेमनेंट क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है शेष या फिर बचा हुआ। तो इसका साइन हो जाएगा रेस्ट यानी कि जो बचा हुआ होता है, रिमेन्स मतलब लेफ्ट ओवर, और रिमाइंडर मतलब भी होता है शेष फल। ठीक है, यानी कि रेमनेंट का साइन हो जाएगा, रेमनेंट का साइन हो जाएगा रेस्ट, रिमेन्स, लेफ्ट ओवर, रिमाइंडर। 14 नंबर वर्ड है टिडिंग्स। टिडिंग्स क्या है? यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है समाचार या फिर संवाद। इसका साइन हो जाएगा रिपोर्ट यानी कि कोई भी रिपोर्ट होता है, इन्फॉर्मेशन सूचना होता है, मैसेज मतलब भी सूचना होता है, न्यूज मतलब संवाद समाचार होता है। यानी कि टिडिंग्स का साइन हो जाएगा रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, मैसेज और न्यूज। 15 नंबर वर्ड है कंटेम्प्टेबल। क्या हो जाएगा? कंटेम्प्टेबल। यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है शर्मनाक या घृणित। यानी कि इसका साइन हो जाएगा हेटफुल, डिसगस्टिंग या फिर सेमफुल। हेटफुल मतलब होता है घृणित, और डिसगस्टिंग होता है शर्मनाक, और सेमफुल मतलब होता है शर्मनाक होता है। ठीक है, कंटेम्प्टिबल का साइन हो जाएगा हेटफुल, डिसगस्टिंग और सेमफुल। 15 नंबर वर्ड है कंटेम्प्टिबल। यह भी एक एडजेक्टिव है, ये रिपीट हो चुका है वर्ड्स को। 16 नंबर वर्ड है कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस का अर्थ ये इसका हो जाएगा साइनो हो जाएगा नाउन, इसका ये हो जाता है। ठीक है, कंटेम्पचुअस क्या होता है? नाउन होता है। इसका अर्थ होता है अवमानी। यानी कि इसका साइन हो जाएगा अलूफ। अलूफ मतलब होता है अपने मन से इच्छा से कम करना। ठीक है, हो जाएगा कंटेम्पचुअस। ठीक है, कंटेम्पचुअस का साइन हो जाएगा अलूफ। इसका अर्थ होता है अवमानी। 17 नंबर वर्ड है स्टेटस। यानी कि इसको बोलते हैं स्टैच्यू भी पढ़ते हैं। स्टैच्यू यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है मूर्ति या प्रतिमा। इसका साइन हो जाएगा आइडल यानी कि मूर्ति, स्कल्पचर मतलब कि मूर्तिकार होता है, इमेज मतलब कि प्रतिमा कुछ भी फोटो होता है, स्टैचुएट मतलब भी होता है प्रतिमा। यानी कि स्टैच्यू का साइन हो जाएगा आइडल, स्कल्पचर, इमेज और स्टैचुएट। लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, यह है स्टैच्यूट।
स्टैच्यूट का एक ये नाउन है। स्टैच्यूट क्या है? नाउन है। इसका अर्थ होता है विधान या फिर अधिनियम। इसका साइनो हो जाएगा एक्ट यानी कि कानून। लॉ मतलब भी नियम होता है। ऑर्डिनेंस मतलब अधिनियम होता है। डिक्री मतलब भी अधिनियम होता है। रूल मतलब भी कानून होता है। ठीक है, याद रखना है। स्टैच्यूट क्या होता है? विधान या अधिनियम होता है। इसका साइनो हो जाएगा एक्ट, लॉ, ऑर्डिनेंस और डिक्री और रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल हम फिर अगले चैप्टर के साथ एचसी हार्डविक का वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ट्विटर, कहीं से भी अगर जुड़े हुए हो, इस वीडियो के लिंक को शेयर करके जरूर आ जाइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।